ओम नमः शिवाय। जय हनुमत वीर, जय श्री राम। तो प्रेमी भक्तजनों, इस नवरात्र से हम आपको तंत्र निवारण साधना जो देने जा रहे हैं वह एक शक्तिशाली साधना है और एक सात्विक साधना है, जिसमें हनुमान जी की साधना की जाएगी। उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको जीवन में तंत्र निवारण में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। और यह साधना भी बिल्कुल निशुल्क रहेगी। इस साधना में आपसे कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं। यह साधना आप अपने घर से ही कर सकते हैं और इसको कोई भी कर सकता है। कोई स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है। जिसके भी घर में तंत्र की पीड़ा है, बाधा है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसके लिए यह साधना मैं दे रहा हूं। यदि आप किसी तंत्र बाधा से पीड़ित हैं तो यह तो मान ही लेना चाहिए कि आपने जगह जगह धक्के बहुत खा लिए होंगे, बहुत आपने पैसा बर्बाद कर लिया होगा, बहुत समय भी आपका नष्ट हुआ है और टाइम भी खराब हुआ है, दिमाग भी खराब हुआ है। सब कुछ आपने कर लिया, आपने इधर उधर भी चक्कर काट लिए। आप चौकी में गए होंगे, दरबार में गए होंगे, बड़े बड़े धाम पे भी गए होंगे। अनेक लोग तो बहुत बड़े बड़े धामों से मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमें राहत नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े धामों पर तो नंबर ही नहीं आता है इतनी आसानी से। कोई भगत के पास 1-2 सेकंड ठहरने का समय मिलता है, वो पीठ पे आपके थप्पड़ मार देता है और कह देता है कि आ जाना, दोबारा हो जाएगा। इतने में दूसरी भीड़ आपको धक्का मारकर आगे करती है कि तुम्हारा नंबर हो गया, अब हमें लगने दो लाइन में। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप बैठे रहते हो दरबारों में, भक्तों के पास, तथाकथित गुरुओं के पास, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। ऐसे लोग जो हर जगह से चक्कर काट चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, लूट भी चुके हैं, पिट भी चुके हैं, बहुत मार खाई है, जिन्होंने जूते भी खाए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह साधना मैं लेके आया हूँ। इसको आपको इस नवरात्र से शुरू कर लेना है। नवरात्र में आप एक दिन चुन सकते हैं, मंगलवार का दिन चुनिए आप, जो नवरात्र का मंगलवार आएगा उस दिन से आप यह हनुमान साधना कर सकते हैं। इस साधना को आपको पूरा 41 दिन की यह साधना रहेगी। तो आपको पक्का प्रण ले लेना चाहिए कि मुझे तो इस संकट से छुटकारा ही पाना है, तभी यह साधना आपके काम की है। क्योंकि अनेक लोग ऐसे आते हैं जो 2-4-10 दिन तो पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद फिर वह छोड़ देते हैं। चाहे समस्या कुछ भी हो, साधना में मन न लगना, साधना में बैठ के गंदे विचार आना, संभोग के विचार आना, गंदी बदबू आना, क्रोध का आना, इस तरह से कुछ लोगों के साथ होता है कि साधना शुरू करते हैं तो उन्हें डर लगता है। कुछ लोगों के साथ साधना शुरू करते ही उल्टे काम होने लग जाते हैं। जितना वह साधना करते हैं उतना ही उल्टा असर होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। अच्छा होता है तो वह बताने वाला नहीं, बुरा होता है तो वह बताने वाला नहीं। ऐसे में आपके साथ क्या होता है? आप भ्रमित हो जाते हो कि पता नहीं ये दिखा तो क्या होगा, वो दिखा तो अच्छा था या बुरा था। ऐसे में आप अपने भय के कारण उस साधना को बीच में ही बंद कर देते हो, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? इसी उद्देश्य से मैं यह साधना लेके आया हूँ। तो साधना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मैं आपको इसमें हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, जिसको जाप करके आज तक बहुत से लोगों ने, यूं कहिए कि बड़े से बड़े भगत लोग जो दरबार चलाते हैं, वो लोग इसी मंत्र का जाप करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि दूसरे लोगों के भी तंत्र काट रहे हैं। तो यह एक तंत्र निवारण साधना है। तंत्र निवारण मतलब आपके घर से तंत्र का दूर हो जाना, आपका पिंड छूटना, छुटकारा हो जाना, तो यह है। वैसे तंत्र काट आपको कराना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके ऊपर मैली शक्ति है, गंदी शक्ति है, संभोग की शक्तियां हैं, सेक्स की शक्तियां हैं, गंदी बदबू वाली शक्तियां हैं,
तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस साधना को आप करो या ना करो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गंदी और मैली शक्तियों में हनुमान जी की शक्ति काम नहीं करेगी। 1 से 100% तक कहीं भी काम नहीं करेगी। हनुमान जी एक शुद्ध देवता हैं, सात्विक देवता हैं। वो किसी भी मैली शक्ति के मामले में हाथ नहीं डालते हैं, या फिर जहाँ पे मसाणी की शक्ति लगी हो, जो कि मैली शक्ति में आती है, संभोग की शक्ति में आती है। मसाणी को एक देवी का पद है, दर्जा है, माता का दर्जा है, सती का दर्जा है, तो उनके खिलाफ भी हनुमान जी बल का प्रयोग नहीं करेंगे आपके साधना के लिए। इसलिए ऐसे लोग जिनके ऊपर गंदी और मैली शक्ति है, मसाणी की शक्ति है, संभोग की शक्तियां हैं, सेक्स की शक्तियां हैं, जिनको गंदे ख्याल आते हैं, गंदे संबंध बनते हैं, ऐसे लोग इस साधना को न करें। उनके लिए मैं 2 और साधना भी दूंगा इस साधना के बाद। आप उनमें से एक को पकड़ लीजिएगा। एक देवी काली की है, एक गुरु गोरखनाथ की। वहां से आपको मैली शक्ति में लाभ मिलेगा। लेकिन किसी को अगर वैसा तंत्र है, कोई नॉर्मल तंत्र है, तो उसके लिए हनुमान जी की यह साधना मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस मंत्र का विधि पूर्वक उच्चारण तो आपको करना ही होगा, जिससे कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा और मनवांछित फल की भी प्राप्ति आपको इस मंत्र से हो जाती है। इसके कुछ नियम है जो बता देता हूँ। बेटा, हनुमान जी की साधना करने चलो तो सबसे पहला नियम होता है शुद्धता का, स्वच्छता का, क्योंकि एक सात्विक और शुद्ध देवी देवता है। इनके भगत जो होते हैं वो प्याज लहसुन तक नहीं खा सकते हैं, इतने कठोर इनके नियम होते हैं। तो जिस समय आप मंत्र जप करते हो, जिस काल में आपने साधना की है, 40 दिन 41 दिन की मैं आपसे कराऊंगा, यह है खाली 41 दिन में आपका तंत्र भाग जाएगा। न भागे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं जानू मेरा काम। आपको पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यह साधना करनी है खाली। जिस समय आपको साधना काल होता है आपका 41 दिन का, उस समय आपका मन, आपका शरीर और आपका स्थान, ये 3 चीज पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए। आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं या कि आपका घर है, घर में ही पूजा करते हैं, तो पूर्णतः वहां स्वच्छता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई मांस मदिरा कोई घर के अंदर न लाए, उस समय न घी कोई यूज करे। पहली बात, स्थान को शुद्ध रखे, हमेशा सुगंध आनी चाहिए, वहां से अपना धूप बत्ती दीपक का व्यवस्था रखे, फूलों की इत्र की व्यवस्था रखे। तो स्थान को शुद्ध रखना है। दूसरा, अपने शरीर को शुद्ध रखना है। आप नहाना पड़ेगा आपको। आप जैसे ही बाथरूम करते हैं, आप लैट्रिन करते हैं, तो आपको तुरंत नहाना पड़ेगा। पूरे 41 दिन यह नियम बना के रखना है कि जैसे ही आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको नहा के ही दोबारा निकलना है। आपको शरीर के अंदर से, कई लोग होते हैं एक ही पैंट एक ही साड़ी वो पहने रहते हैं एक दिन पूरा, 2 दिन तक पूरा साधना के समय में। वैसे तो आप नॉर्मल में आप पहनो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप साधना के समय कपड़े पहन के रखते हो, खासकर नीचे के जो अंग हैं आपके, स्त्री पुरुष के जनन अंग है, तो जैसे आप पेशाब करने गए, मान लीजिए आप पुरुष ही हैं, आपने पेशाब किया और उठ गए, आप आपने अपनी पैंट ऊपर खींच ली या पजामा जो कुछ था, अच्छा, तो कुछ बूंदे उस पे पेशाब की जरूर गिर जाती है, पक्का गिर जाती है, ऑटोमेटिक गिर जाती है। लैट्रिन करते समय आजकल तो अंग्रेजी सीट भी आ गई है, देसी सीट भी आ गई है, फवारे का चलन चल पड़ा है। तो आप यदि उनका प्रयोग करते हैं तो कुछ अंश आपके मल मूत्र का आपके शरीर पर, आपके कपड़ों पर बूंद के रूप में लगता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या होती है। जो लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम साधना करते हैं और साधना करते समय हमारे साथ उल्टा प्रभाव पड़ता है, हमें दूनी डबल पीड़ा हो जाती है, तो उसका कारण अशुद्धि ही होता है। कुछ लोग संभोग आदि में व्यस्त रहते हैं साधना के समय, तो इन चीजों को आपको निषेध करना पड़ेगा, प्रोहाइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा साधना के 41 दिन तक। तो जैसे ही बाथरूम में जाए, टॉयलेट करे या आप 2 नंबर करे 1 नंबर करे, आपको तुरंत वहीं नहा के निकलना है दूसरे कपड़े पहन के। एक तो ये करना है, और साधना के समय के लिए आपको एक अलग से कोई चादर, कोई अंगोछा, कुछ ऐसा होना चाहिए, सिंगल एक कपड़ा जो आप लपेट सको। पूजा रूम में जैसे ही आप घुसोगे, नहा के आपको वो अंगोछा ही लपेट के, एक वस्त्र, जैसे धोती होती है, धोती टाइप में होते, कई राज्यों में इसको पोथा बोला जाता है, बोथा बोला जाता है, वो आपको एक कपड़ा रखना है, खाली वह पहनकर आप जाप करेंगे।
तो वह आपको अपने मंदिर में ही टांग के रखना है। साधना की, उसको वहीं पे उतार के टांग दिया, दूसरे कपड़े बाहर आके पहन लिए। तो इससे पूर्ण रूप से आपकी शुद्धता रहेगी। और आपके मन की शुद्धता, मन की शुद्धता ये नहीं है कि खाली कामुक विचारों वाली, नहीं। मन में कोई लोभ, कोई लालच, कोई बेईमानी, कोई झूठ, कोई ठगी, कोई हेरा फेरी, इस तरह के विचार भी अशुद्धि के प्रतीक होते हैं। आपको शुद्ध मन से रहना होगा इन 41 दिन तक। वैसे तो आप अपना जीवन जीते हैं जैसे जीते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबकी पर्सनल लाइफ है, सबके पर्सनल सोच है, सबके पर्सनल कर्म है, और जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। हम खाली आपके तंत्र निवारण साधना के विषय में बता रहे हैं। तो आपका मन, शरीर और स्थान, तीन तो शुद्ध होने ही चाहिए। दूसरा नंबर पे समर्पण। पूरी श्रद्धा और समर्पण आपका मंत्र का जाप करते समय होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आपको समर्पण कर देना है कि मैं तो आपके चरणों में पड़ा बजरंगबली, अब आप जानो आपका काम, मेरे संकट को दूर कीजिए, मैं तो शरण में आ गया, आपके चरण का चेहरा बन गया। ये समर्पण भाव रहेगा। तीसरा, संपूर्ण जाप। जितने जाप संख्या मैं दूंगा आपको, मैं ज्यादा नहीं जाप संख्या दूंगा, मैं आपको खाली 3 से 5 माला की जाप संख्या दूंगा। एक माला में 108 बार होते हैं। तो संपूर्ण जाप आपको करना है, एक बैठक में ही आपको यह जाप करना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको खड़ा नहीं होना। आसन पे बैठेंगे, आसन मंत्र दूंगा मैं आपको जो आपके आसन का कीलन करेगा। रक्षा मंत्र दूंगा मैं आपको जो आपके शरीर की रक्षा करेगा जाप के समय। माला मंत्र दूंगा मैं आपको जो आपकी माला को लॉक करेगा बुरी शक्तियों के प्रभाव से। गुरु मंत्र दूंगा मैं आपको जिसके उच्चारण से आपका जो है साधना का जो मंत्र है, जिसको मैं शक्ति मंत्र का नाम देता हूं, शक्ति मंत्र की रक्षा करेगा। तो इस तरह से आप जब साधना करते हैं तो बड़े से बड़ा तंत्र कट जाता है, क्योंकि यह विधि पूर्वक साधना है। और यह विधि आपको कोई बताएगा नहीं, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो इन साधनाओं का पता ही नहीं। वो तो चुतिया बना देते हैं आप जैसे लोगों का, कि नींबू घुमा दिया, लौंग घुमा दी, घुमा के अपना बोल दिया कि तंत्र कट गया, जाओ घर। घर गए तो फिर से तंत्र हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपको खुद को मजबूत बनाना होता है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होता है, अपना ओरा मजबूत बनाना पड़ता है, खुद को कुछ अध्यात्म में ढालना होता है, ताकि उस देवता के, उस देवी के अंश आपके शरीर में विद्यमान हो जाए, जो कि बुरी शक्तियों का फिर सामना करे, उसको आने न दे। आपके घर के देवी पितर होते हैं, कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, पितर होते हैं, इनको साथ रखना अनिवार्य होता है। इनको भी, हम किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं बोलते कि बेटा कुल देवी और पितरों के बगैर तुम्हारा तंत्र काट हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना एक मूर्खता की बात है, ठगी की बात है। हम तो सबसे पहले बोलते हैं कि जब तक आपके कुल देवी और पितर मेरे साथ नहीं देंगे, मैं आपका तंत्र नहीं काट पाऊंगा। तो यह होता है। तो मैं आपको ऐसी साधना दे रहा हूं जिसमें आप खुद से भीतर से मजबूत होंगे, आपके परिवार के, आपके घर की सुरक्षा मजबूत होती है, आपके घर के ही देवताओं के माध्यम से, तब तंत्र काट होता है। तो यह मंत्र आपको संपूर्ण जाप करना है। इसके बाद आता है समय और स्थान। रोजाना आपको एक निश्चित समय चुन लेना होगा। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे किया, कल 8 बजे टाइम मिला, फिर 11 बजे टाइम मिला, बिल्कुल नहीं। आपको 9 से 12 के बीच का समय चुनना होगा। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 6 बजे आपने किया है, 8 बजे किया है, तो 7:15 बजे आप कर लीजिए अपनी साधना शुरू। ये नहीं कि 8 बजे का टाइम लिया और 11 बजे आप कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा लेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 10-15 मिनट की मैं आपको छूट दे सकता हूँ कि आपने 7 बजे करना शुरू किया तो 7:15 तक, 7:20 तक आप अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं, साधना शुरू कर दें। तो समय और स्थान आपका एक ही रहना चाहिए, और ऐसा जाप सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो एक समय पर होता है, क्योंकि शक्तियों को भी ये पता होता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची इतने बजे साधना करेगा, मुझे उस समय अपने अंश को वहां भेज देना है, अपनी शक्ति को, अपने ओरा को, प्रभाव को, जो कुछ भी समझिए, सुगंध समझिए उसको, ज्ञान समझिए उसको, प्रकाश समझिए उसको, शक्ति समझिए उसको, ऊर्जा समझिए। तो निश्चित समय पर वह आपके स्थान पर भेजने लगती है, जब आप एक निश्चित समय चुन लेते हैं। अधिकतर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि वो समय गड़बड़ करते रहते हैं,
कभी आगे कभी पीछे, कभी सुबह कभी शाम, ऐसा नहीं होता है। आप एक निश्चित समय चुनिए, चाहे सुबह का चुनिए चाहे शाम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगला नंबर है जो नंबर 5 पे है, ध्यान और साधना। कोई भी मंत्र जाप करे, आप कोई भी साधना करे, देखिए और आपको क्या बताता है, कोई क्या समझाता है, क्या साधना विधि देता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मुझे लेना देना नहीं है ज़्यादा ताम झाम से, ज़्यादा चमचाहट से, झिलझिलाहट से। मैं तो सीधा और सिंपल रास्ता जानता हूँ। जिस रास्ते मैंने पाया वही रास्ता आपको बता रहा हूँ कि आप भी उसी मार्ग से पाएंगे। मैंने अपने भीतर पाया, आपको भी आपके भीतर मिलेगा, बाहर थोड़ा ना मिलेगा। तो ध्यान और साधना ये अनिवार्य शर्त होती है। इस साधना में मैं आपको ध्यान भी बताऊंगा और इसकी साधना भी। इसके साथ आपको 2 कार्य करने होते हैं। एक तो हनुमान जी का मंत्र जाप है, वो तो है ही साधना। ध्यान भी आपको करना पड़ेगा। 20 मिनट का मैं एक आपको ऑडियो दूंगा, जिसको आपको कानों में हेडफोन लगा के प्रतिदिन रात को सोते समय उसको आप सुनकर ध्यान करेंगे। और साधना जो है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जाप के बाद साधना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साधना और अभ्यास भी, आपको दोनों चीजें मैं बताऊंगा। इस साधना से आपको 100% गारंटेड जो है लाभ मिलेगा। आपके तंत्र का निवारण हो जाएगा। और तंत्र का निवारण न हुआ, वो 40% 60% हट गया, तो 5-10% रहेगा। फिर तो आपके रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, फिर तो आप लग ही जाते हैं जब आपको लाभ दिखाई देने लगता है। अभी मैं 41 दिन की बोल रहा हूँ। यदि आपको मान लीजिए 41 दिन बाद हो गया 50% लाभ, आधा फर्क पड़ गया काम में भी, शरीर में भी, कलेश में भी, जो भी था, तो 50% होने पर आपके अनेक रास्ते खुल जाते हैं। आपको अन्य शक्तियों की, शुद्ध शक्तियों की, इंसानों की मदद भी मिलने लग जाती है, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने लग जाते हैं जैसे ही आपके ऊपर से तंत्र हटता है। तो तंत्र हटाने के लिए यह है। इसमें मैं आपको 2 मंत्र दूंगा, एक साबर मंत्र है और एक तांत्रिक मंत्र है। साबर मंत्र के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यह पढ़कर नहीं सुनकर बोला जाता है। तांत्रिक मंत्र है जो वह मैं आपको लिख कर दूंगा, उसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तांत्रिकों की कुछ सीमाएं होती हैं। और साबर मंत्र की भी सीमाएं हैं कि इसको लिख कर नहीं दिया जा सकता। तो साबर मंत्र जो है वह है, ओम हनुमान 12 वर्ष के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान न आयो तो दुहाई श्री रामचंद्र की। तो यह होता है 40 दिन की साधना, यह संपूर्ण है। 41वें दिन आपको इसका हवन करना है। हवन कैसे करना है वह भी मैं आपको 41वें दिन बिल्कुल आपको समझा दूंगा। अधिक से अधिक समय आपको भगवान राम का ध्यान करना होगा। इसमें आते जाते उठते बैठते राम के नाम का सिमरन करता रहना है। बाकी जाप है, ध्यान है, साधना है, वह सब मैं आपको सिखा दूंगा। आखिरी दिन इसका हवन होगा, वह कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, यह सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपको यह साधना करनी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल रखा है, आप मुझे मैसेज कीजिए और अपनी साधना के विषय में जानकारी ले लीजिए। क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, क्या क्या इसमें चीजें लगेंगी, वह मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल सरल और सस्ती साधना आपको कराऊंगा, जिसमें आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने और न ही आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, और आपके तंत्र का निवारण भी हो जाता है। तो यह साधना बिल्कुल निःशुल्क है।